Hello, my dear students. This is Manoj Saha, and I am the founder of PLJ.com. जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बोला था कि क्लास 11 का जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये आपका एंट्रेंस ओरिएंटेड होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि हम क्लास में 80% 90% मार्क रख दिए. दैट मेक्स नो सेंस, राइट? क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है सिर्फ क्लास 12 का ही सिलेबस आएगा, लेकिन आपका जो एंट्रेंस में 11 एंड 12 दोनों मिला के आएगा. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, यू स्टार्ट द फिजिक्स with the chapter vector, not from the unit and dimensions, right? Not from the unit and dimension. क्योंकि जो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, आप जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही जाएगा. ठीक है. सो यू स्टार्ट द फिजिक्स विद वेक्टर बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है पूरा थ्रू आउट द फिजिक्स आपको मिलता जाएगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. मैं आपको फिजिक्स में जो वेक्टर हो का कोई भी चैप्टर हो, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस का क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा. ठीक है. और आपको मैं डाउट क्लास भी कराऊंगा. यू फॉरगेट अबाउट द फीस राइट नाउ. ठीक है. सो टुडे we'll start with physics, the chapter vector. ठीक है. ओके. ये वेक्टर आप तो जरूर क्लास 11 में क्लास 10 में पढ़े होंगे कि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये हमेशा बोलते हैं कि सर वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट? जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. लेकिन मैं बोलूंगा ये गलत. यस, इट्स रॉन्ग. आप थर्ड पॉइंट भूल रहे हो. उसका एक तो थर्ड कंडीशन भी है. विदाउट दैट कंडीशन यू कैनॉट से दिस ए वेक्टर. थर्ड थिंग इज दैट दिस मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. ये क्या होता है बेटा? वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. 90% स्टूडेंट में देखा हूं ये जो थर्ड पॉइंट है इसको नहीं बोलते. मैं इसको क्यों बोलते हैं हम लोग, ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा अभी. ठीक है. सो कोई भी क्वांटिटी अगर उसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है एंड लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा वो ओबे करता है, देन आई कैन से दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिए. देखिए, इसको खाली इतना लिखना भी जरूरी नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट आपको यह है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ो या मैथ्स पढ़ो या चाहे कुछ भी पढ़ो, प्रैक्टिस मेक्स यू डिफरेंस. आपका जो मैं तो इतना बोलूंगा आप लोगों को कि कोई भी जो सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग क्लासेस से लाखों रुपए लेते हैं ना, और आप लोग जो बोलते हैं हम मेरे को IIT मिल गया, NIT मिल गया, एम्स मिल गया, जो भी है व्हाटएवर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग, योर IQ लेवल, योर टैलेंट. इसी को लोग एनकेज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट थिंग हो गया वेक्टर क्वांटिटी. हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इसको कैसे करते हैं? कोई कोई किताब में ऐसे दिया रहेगा और कोई भी किताब में ऐसे दिया रहेगा. एक तो बार एक तो एरो मार्क दिया रहेगा. ये वेक्टर, यस, ऐसे दिया रहेगा. हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को. ओके. मान लो ये तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. ठीक है. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि कोई भी वेक्टर इट इज एसोसिएटेड विथ टू थिंग्स. ठीक है. कोई भी वेक्टर इट इज एसोसिएटेड विथ टू थिंग्स. One is magnitude
one is magnitude and another is direction. ये जो ए कैप जो मोड दिया गया है, कोई बुक्स में सिंपली ऐसे लिखते हैं एंड ए कैप भी लिखते हैं. ये इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, और ये है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए. सो ये आप याद रखो थोड़ा. एनी वेक्टर इज एसोसिएटेड विद टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज द डायरेक्शन. ठीक है, चलिए जैसे मैं बोलूंगा अभी मान लो ये एक तो वेक्टर है, यहां पे लीजिए आप 5, क्लियर, और यहां पर लिख दिया -6. ये हो गया आपका बी वेक्टर, -6 लिखा, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया आपका सी वेक्टर, ये हो गया मान लो 7, ये हो गया आपका डी वेक्टर. ये इसको डी वेक्टर कर देते हैं, दिस इज डी वेक्टर, और इसका वैल्यू हम लोग देते हैं मान लो 8. ठीक है, ये फिगर देखो क्या लगता है, कोई बोल सकता है? यस, 5 is the magnitude of A. 5 is the magnitude of A in the positive x direction. In the positive x direction. What is B vector? 6 is the magnitude of vector B in the negative x direction. In the negative x direction. What is C? 7 is the magnitude of C vector and it is a negative y direction. And D is the vector where its magnitude is 8 and it is in the negative x direction. चलो, आपको समझ में आ गया मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं हम लोग और डायरेक्शन किसको बोलते हैं. चलो, मान लो तो वेक्टर है ए इज ए वेक्टर. अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 5 करूंगा, 5 इज स्केलर क्वांटिटी, राइट, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया 5, ऐसे लिख सकते हैं. 5 इज द मैग्नीट्यूड. ये जो है ये एक तो स्केलर क्वांटिटी है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है. मैं ये जो टोटल है मान लो ये हो गया वेक्टर, ये इट इज ए वेक्टर. कोई भी वेक्टर से अगर मैं कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नहीं कि वो स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर ही रहेगा. ठीक है, वो वेक्टर ही रहेगा. ये जस्ट कॉमन चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ. अभी मैंने प्रॉब्लम नहीं करवाया हूँ, आपको धीरे धीरे करवाऊंगा मैं. जैसे मान लो ये तो वेक्टर है और ये भी तो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है. ये इतना है, ये भी इतना ही है, और इसके जो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. देन आई कैन से बोथ द ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर दोनों वेक्टर का सेम हो गया तो आई कैन से बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, ये खाली जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं आपको. और मान लो ये एक तो वेक्टर है ए, ये एक तो वेक्टर है बी, ये एक तो वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी. एंट्रांस में इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, ना बोर्ड में आएगा. ठीक है, ये बोथ द वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड में दोनों अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है. सो आई कैन से दे आर पैरेलल वेक्टर. They are parallel vector. What is the angle between them? It is 0 degree. It is 0 degree. Okay. मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर. इसको कैसे हम रिपीट करेंगे? इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो नेगेटिव ऑफ ए इज बी वेक्टर. Negative of A is B vector, or I can say A is the negative B vector. ठीक है,
just you reverse the direction, it will be negative of that vector. Okay. अभी और एक तो आएगा आपको, जैसे मैंने बोला था आपको, ये एक तो टर्म आएगा यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, और यू कैन से इट इज 1, इट इज 1, इट इज 1। यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिट ही होता है, ठीक है। और ये भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कैप के। सो ये जो है ये डिरेक्शन डिफाइन करता है, shows the direction of that vector, यूनिट वेक्टर। अगर मैं ये x है, ये अगर y है, जनरली हम लोग any vector along x direction, it is always written as I cap, क्या बोलते हैं इसको? I cap। and any vector along y, it is j cap। j cap जैसे देखो हम कोई वेक्टर में मुझे ये पता चल जाना चाहिए ये वेक्टर y डायरेक्शन में, इट इज अलोंग द y डायरेक्शन। कोई वेक्टर मान लीजिए 5 I cap है, मतलब मुझे पता चल गया इट इज इन दिस डायरेक्शन, 5 I cap x डायरेक्शन में। -5 नहीं बोलेगा तो, और -5 नहीं बोलेगा तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, -5 I cap, ठीक है। -j cap, ये हो गया -j cap, ऊपर में प्लस, नीचे माइनस, राइट प्लस, लेफ्ट माइनस, ठीक है। ओके, ज्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको जितना जरूरत है उतना ही आपको पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, और इट इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम मतलब 8-10 प्रॉब्लम करो, ऐसे करो प्रॉब्लम, उसको देख के वो प्रॉब्लम करके आपको और 20-30 प्रॉब्लम आपको हो जाना चाहिए अपने, बिकॉज ये 10 प्रॉब्लम से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं अभी बोलूंगा आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो, आज हम लोग सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट वो पढ़ेंगे। तो पहले मान लो ये तो वेक्टर है ए और ये तो वेक्टर है बी, मुझे बोला गया अभी ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, बोलो ये कैसे निकालेंगे। पहले क्या है ए, तो पहले ए को आगे इधर खड़ा कर दूंगा मैं इसी डिरेक्शन में, ठीक है। पहले ए को आगे मैं ए पर लगा दूंगा, उसके बाद क्या बोला है बी वेक्टर, बी को आगे उसको मुंडी में बिठा दूंगा, इसको मुंडी में बिठा दूंगा। तो पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शुरू है, और दूसरा का फिनिशिंग पॉइंट और मुंडी ऐड कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, ठीक है। पहले का टेल और दूसरा का हेड, माइंड इट, पहले का टेल दूसरा का हेड जॉइन कर दूंगा, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, क्लियर। मान लो अभी मुझे पूरे बी प्लस ए वेक्टर कैसे करेंगे हम लोग, बी प्लस ए कैसे करेंगे, बी दिया हुआ है, बी को उठा के लेके इधर बैठा दूंगा, पहले ऐसे बैठा, उसी जैसे बैठा दूंगा। फिर क्या दिया हुआ है ए को लेकर इसका मुंडी में बिठाना है मुझे, इसका मुंडी में बिठाना है मुझे, ये देखो। सो पहले का जो टेल है, दूसरा का हेड है, जोड़ कर दूंगा, ये हो गया आपका बी प्लस ए वेक्टर, बी प्लस ए वेक्टर, क्लियर। ओके, लेकिन अभी देखो ये वेक्टर ए प्लस बी और ये बी प्लस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है,
Now I can say A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. Clear? Okay. जस्ट ये फंडामेंटल जानना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो वेक्टर कैसे हम लोग बिल्ड करते हैं। मान लो एक तो वेक्टर है ए वेक्टर है और एक तो वेक्टर बी वेक्टर है। मुझे बोला गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम लोग कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं वेक्टर में। जब मैं दिया रहता है सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखा रहता है, लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। वी कैन ओनली एड वेक्टर्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर। ए को माइनस बी वेक्टर के साथ मैं ऐड करूंगा, तो ये अगर बी वेक्टर है माइनस बी कैसा रहेगा बेटा? दिस विल गिव यू माइनस बी, दिस विल गिव यू माइनस बी। ये अगर ए है ऑपोजिट बी वेक्टर है। अभी ए माइनस बी कैसे करूंगा? ये दोनों वेक्टर कैसे ऐड करूंगा? पहले ए है, पहले ए है ऐसे ताकि इधर बिठा दिया ए है, ये ए वेक्टर। फिर बी कहां से लगा? ऐसे ये हो गया ए वेक्टर। बी को लाके इसका मूल्य बिठाना है माइनस बी को। ये माइनस बी तो वेक्टर है, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो इसको लाके इधर वेक्टर देगा, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जो पहले लिखा रहेगा, जो वेक्टर पहले लिखा रहेगा उसको पहले बिठा लो, फिर उसका मुंडी में लेके दूसरा वेक्टर बिठा दो उसका मुंडी में लेके। तो पहले का जो टेल है दूसरे का मुंडी जॉइन कर दो। अभी मुझे बोलेगा बी माइनस से कैसे करेंगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दैट मीन्स आई कैन एड बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर को मैं माइनस ए वेक्टर के साथ ऐड कर सकता हूं। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो अभी बी पहले बी है, बी को ए के साथ माइनस ए के साथ ऐड करूंगा। बी कौन सा डिरेक्शन है? ये है बी, तो ये हो गया बी। माइनस ए किस डिरेक्शन में? माइनस ए को इसका मुंडी में लाकर बिठाऊंगा मैं, ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। सो पहले जो वेक्टर बी दिया हुआ है उसका टेल और इसका मुंडी, ये हो गया आपका बी माइनस ए वेक्टर। बी माइनस देखो ये किस तरफ आया? नीचे आ रहा है। ये ए माइनस बी किस तरफ जा रहा था? ऊपर जा रहा था। सो आई कैन से राइट नाउ ए माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। क्लियर? सो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बट ए प्लस बी is always equal to b plus a vector. Clear? Okay. ये मैं पहली बार ऐसे क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कैसा लगेगा आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो बड़ा बड़ा कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है ना, ये वेक्टर को आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे क्लासेस लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। जितना जिस्ट टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सेम चीज पढ़ाएंगे। मैं भी बुक से पढ़ाता हूँ, वो लोग बुक से पढ़ाएंगे। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ लोग कौन सा बुक से पढ़ाते हैं, और उनका जो स्टडी मटेरियल है ना, आप देखोगे वो बुक से कॉपी करते हैं, सिर्फ इसका जो वैल्यू है, डेटा है, चेंज करते हैं और PYQ देते हैं। PYQ इज मस्ट, PYQ ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या है बेटा? मान लो तो ट्रायंगल है, एक तो ये ए है, बी है, सी है, ये टू ट्रायंगल है, ठीक है? अच्छा, इफ टू वेक्टर्स
are taken, if two vectors are taken in the same order, मतलब ये A to B इस तरह जा रहा है, फिर B to C उसी हिसाब से जा रहा है, ठीक है, in the same order, then the third side will give you the resultant. That means AB vector plus BC vector will give you the AC vector. I can say AB vector plus BC vector will give you AC vector. Will give you AC vector. ये हम ये नहीं बोल सकते कि AB vector plus AC vector is equal to BC vector. No, ये सेम ऑर्डर में नहीं है. ये इस तरह गया तो फिर वो इस तरह चला गया. सेम ऑर्डर में होना चाहिए. कैसे होता है एमटीक्यू जो भी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है. और दैट थर्ड पॉइंट, दैट थर्ड साइड विल गिव यू द रिजल्ट. जैसे मान लो ये है, ये हो गया, ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज R. इसको बोलते हैं R stands for resultant vector. Resultant vector. That means R is nothing but this vector plus this vector. AB vector plus BC vector. AB plus BC हो गया AC vector. ठीक है, ओके. अभी हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, मान लो ये एक तो है, you get A, this is B, this is C. Let the angle between them is the one alpha. Let the angle between them is alpha. Okay. अब ये जो R वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखेंगे. मान लो दिस A to B is called A vector, B to C is called B vector. B vector. Then ये जो R vector है, I can say R vector is nothing but the A vector plus B vector. A plus B is R vector. ये R का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. ये तो हम लोग वेक्टर बोलते हैं, हाँ चलो भाई ये इस तरफ गया है, ये इस तरफ गया है, तो ये इस तरफ जाएगा ही जाएगा. लेकिन हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, हम क्या किए, इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए. मान लो ये हो गया N, ये है राइट एंगल. ये क्या है बेटा, ये B. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, B का मैग्नीट्यूड है, लेट इट बी B. इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज A. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ हो, कॉस हो, कुछ भी टर्म हो सकता है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है. ये मान लो A है, ये है B है, और ये जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये A है, और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है B है. लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. अच्छा, अभी देखो ये जो ट्रायंगल ANC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल. अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमको पता है, क्लास 7-8 में हम लोग पढ़े, ये 9 में तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग, कि AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बेस प्लस हाइट हाइपोटेन्यूज है. अब मुझे निकालना है AN का वैल्यू निकालना है, और फिर CN का वैल्यू निकालना है, फिर AC वैल्यू निकल जाएगा. और आई कैन से AC इज द रूट ओवर ऑफ AN स्क्वायर प्लस
सी एन स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी हम लोग निकाले ये। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं ये करूंगा, सिर्फ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में पढ़ूंगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है आपका कंपोनेंट वेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए स्पेशल में एक तो पूरा क्लास लूंगा मैं, क्योंकि उसके चलते आपको जो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन हो या जो भी मैकेनिक्स वन, वर्क पावर एनर्जी जो भी, इवन इफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक चैप्टर में पूरा इसको एप्लीकेशन मिलेगा आपको। कंपोनेंट वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। अगर उसका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका फिजिक्स से पूरा प्रॉब्लम गया। ठीक है, इसलिए मैं उसके लिए नेक्स्ट क्लास में उसको कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए ये जो ए एन है ना, ये ए एन है। बी एन क्या है? व्हाट इज बी एन? ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। ये क्या है? बी है, ये है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो, सॉरी, ये बी एन सी, ये हो गया आपका बी एन सी। एन राइट एंगल है, ये लेंथ कितना है? ये बी है, ये कितना है? थीटा है। सो कॉस थीटा स्क्वायर कितना है बेटा? व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी एन बाय बी। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो बी एन कितना होगा बेटा? बी cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा कितना होगा बेटा? साइन थीटा इक्वल टू सी एन बाय बी सी, और आई कैन से बी सी इज इक्वल टू सी एन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू बी। ये कितना होगा? सॉरी, ये बी सी होगा, सी एन होगा, सॉरी, ये सी एन होगा, ये हो गया आपका बी सी। बीसी कितना हो गया बेटा? बी साइन थीटा हो गया, है ना? ओके, तो अभी हमको ये पता चल गया कि ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका बी साइन थीटा। ये बल सॉरी, ये हो गया आपका बी साइन थीटा, ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल में क्या बोला था आपको? एसी कैसे? ए एन स्क्वायर। ए एन का वैल्यू कितना है बेटा? व्हाट इज ए एन? ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन। ए बी क्या है? ए, इसका लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, प्लस बी एन क्या है? बी कॉस थीटा। एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। ओके, फिर सी एन क्या हो गया बेटा? सी एन इक्वल टू बी साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे, ए एन स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और सी एन स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब ये दोनों को हमको ऐड करना है, ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो है दिस वन एंड दिस वन, बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो रह गया कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया? ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कितना रह गया? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा।
ठीक है, ओके। ये मिल गया हमको AC स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो AC कितना होगा बेटा? ये जो हम लोग निकाले, क्या निकाल रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो AC कितना होगा बेटा? इसका रूट ओवर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos theta. Clear? Any doubt? Okay. Can you find out the angle theta, sorry, alpha? So tan alpha is equal to Cn by AN और tan alpha Cn कितना है बेटा? B sin theta by ये A plus B cos theta है, A plus B cos theta, but I can say alpha is equal to tan inverse B sin theta by A plus B cos theta. देखिए ये खाली सिर्फ डेरिवेशन है, हो सकता है आपको ये क्लास एग्जाम में आपको पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए इसमें कि डिराइव दिस वन, और इसके बाद जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सॉरी वेक्टर्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, इसका कोई भी वेक्टर, दोनों वेक्टर का एंगल है, ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स में ये आपको मिला कितना बेटा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos का, और ये इसका मतलब हम लोग जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, इसको कैसे खाली मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, सेम रिजल्ट निकलेगा। ये क्या निकलेगा बेटा? सेम रिजल्ट निकलेगा। जैसे मान लो ये तो वेक्टर है, इन दोनों का एंगल कितना है? थीटा है। हाउ टू फाइंड आउट? मान लो ये है वेक्टर A वेक्टर, ये हो गया आपका B वेक्टर, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? ना इसको आगे इधर बिठा देंगे, इधर बिठा देंगे, इसको आगे इसका मुंडी बिठा देते, मैं बोला था ऐड करना है मुझे, A प्लस B निकालना है, और इसको आगे इधर जोड़ कर देते। ये हो गया आपका A plus B vector. What is theta? What is theta? Theta is the angle between the two vectors. Theta is the angle between the two vectors. आपको इसको A पर निकालो, ऐसे सेम निकालो, मान लो ये अल्फा है, सॉरी ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये भी ये अगर थीटा है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। तो इसका जो R है, मान लो R वेक्टर है A प्लस B, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड वही निकलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का रूट ओवर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, और ये जो मान लो क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये अल्फा है, ये B है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? B cos थीटा होगा। ये कितना हो गया? B sin थीटा हो गया, ये B sin थीटा हो गया, ये P, ये Q, ये M, ये N, ये कुछ भी लो, P, Q, M, N, L, तो भी ले सकते हो। सो ये अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं, दिस बाय दिस कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी ऑफ द वेक्टर्स और द वेक्टर AB, राइट। सो आज इतने रहने देते हैं। देखिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अभी जो मैंने शुरू नहीं किया हूँ, इसके बाद मैं आपको, क्योंकि फिजिक्स में आप जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको पूरा एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा, और यू कैन कंपेयर, आई टेल यू कैन कंपेयर माई क्लासेस विथ एनी ब्रांडेड क्लासेस ऑफ इंडिया। जो किताब में मैं आपको बता दूंगा, कौन सा किताब, DC पांडे, सेंगेज, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता है आपको।
कोई भी नहीं बताता है कौन सा बुक से फॉलो करते हैं। डीसी पांडे एंड सेंगेज, फर्स्ट यू फॉलो सेंगेज, ठीक है। ये दोनों बुक आप फॉलो करो, यू विल गेट द 100% रिजल्ट। कहीं पर कोचिंग जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है यू विल गेट इट। नहीं तो कोई बच्चा टैलेंट नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं, ऐसा नहीं होता है। और वे लोग क्या करते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग को डिस्काउंट देंगे, हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बकवास है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अब इस एग्जाम में 100 में से 80 स्टूडेंट्स टॉप 100 में आ गए। थोड़ा उनको पूछिए कितना लाख स्टूडेंट उनके पास पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद भी दे आर टेकिंग lakhs of rupees फ्रॉम यू, whereas I take only 500 rupees. Only 500। कोई भी हो, चाहे अच्छा पढ़े या कुछ भी पढ़े, मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब समान है, ठीक है। मैं भी नहीं बोलूँ कि आपको पूरा 1000 रुपीज देना पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। पहले आप स्टडी करो यार, फॉरगेट अबाउट दैट। पहले आप स्टडी करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।